आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। कहा, इन ट्रेनों के संचालन से आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर हब। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजी 2000 करोड़ की अनुदान राशि। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कल से लखनऊ में होगा शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और सचिव होंगे शामिल। और प्रदेश भर में मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर से गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन से पूर्वोत्तर के इन राज्यों से न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि इन राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज के माध्यम से देश को जोड़ने का काम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि देश और पड़ोसी राज्यों की स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है और यूपी जल्द ही देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। श्री योगी ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग 5 लाख तक का इलाज करा पा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावहारिक और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिसके नतीजे जमीन पर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह सहित स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ की अनुदान राशि भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले किसी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज सभी को इनका लाभ मिल रहा है। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ हर किसी को योजना का लाभ दिया है। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअली जुड़े। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सम्मेलन 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा की जा रही है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित देश के विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी तथा
तथा सचिव मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विधायी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से। पीठासीन अधिकारियों और विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में 1600 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड के साथ विभिन्न एजेंसियां लगाई गई हैं। आयोजन स्थल की 24 घंटे CCTV से निगरानी की जा रही है। सम्मेलन को देखते हुए प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग ने कल से 21 जनवरी के बीच सचिवालय के सभी इमारतों में कर्मचारियों के सरकारी और निजी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। लोक भवन, बापू भवन, मुख्य भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन और नियोजन भवन में सिर्फ मेहमानों की गाड़ियां ही जा सकेंगी। विधान भवन के सामने वाली मुख्य सड़क पर भी यातायात को रोका गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सम्मेलन में शामिल होने आए गणमान्य लोग 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पुलिस ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अलग अलग 8 FIR दर्ज की हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपर पुलिस आयुक्त अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आज SIR का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाता सूची और मृतक या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची लोगों ने देखी। लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा सहित अनेक जिलों में मतदान केंद्रों के बूथों पर खासी भीड़ रही। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने लोगों से अपील की है कि आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को चलाए जाने वाले विशेष अभियान में भी मतदाता संबंधित बूथों पर जाकर अपने नाम की जांच जरूर कर लें, ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित बनाई जा सके। लोक आस्था के पर्व माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच वाराणसी, अयोध्या सहित प्रदेश की प्रमुख नदियों में सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। प्रयागराज स्थित त्रिवेणी में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान का क्रम जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब आज संगम तट पर उमड़ पड़ा। पवित्र पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त से ही विभिन्न घाटों पर लोगों के स्नान का क्रम लगातार जारी है। सुबह से कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था ठंड पर भारी पड़ी। दिन में धूप खिलने से पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। शाम तक लगभग 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। इस स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। उधर वाराणसी और अयोध्या में भी इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। काशी में 84 घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं। विशेष रूप से श्री राम लला के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं कुशीनगर में नारायणी नदी और बांसी नदी और फर्रुखाबाद में गंगा घाटों पर साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रदेश में ठंड और कोहरे का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। साथ ही 22 और 23 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के कई जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल आवागमन प्रभावित है। दिल्ली जाने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों को रेलगाड़ियों के समय की स्थिति जानने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। कहा, इन ट्रेनों के संचालन से आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर हब। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजी 2000 करोड़ की अनुदान राशि।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कल से लखनऊ में होगा शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और सचिव होंगे शामिल। और प्रदेश भर में मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।